दोस्तों फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। बहुत से सेलर्स बिना प्राइस कैलकुलेट किए ही सेलिंग प्राइस फ्लिपकार्ट पैनल पर डाल देते हैं, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब उन्हें उस प्रोडक्ट के ऑर्डर के पेमेंट मिलता है तब उन्हें पता चलता है कि जो पेमेंट उन्हें मिला है वो तो उनके परचेज प्राइस से भी कम है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि अगर आप प्राइस कैलकुलेशन किए बिना ही अंदाजे से सेलिंग प्राइस फ्लिपकार्ट पैनल पर डालोगे तो आगे चलकर आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आपको प्राइस कैलकुलेशन करनी होगी। अब सवाल ये आता है कि फ्लिपकार्ट का जो रेट कार्ड है उसे हम कहां चेक कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हम जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें फ्लिपकार्ट कितना कमीशन चार्ज कर रहा है और बाकी कौन कौन सी फीस चार्ज हो रही है। और साथ ही साथ हम सेलर्स उस रेट कार्ड के बेसिस पर कैसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक बार सीख गए कि कैसे प्राइस कैलकुलेट करना है और आपको एक बार पहले प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आप कितने भी प्रोडक्ट ऐड कर लो 2 सेकंड में आपका किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम की वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों ये फ्लिपकार्ट सेलर पैनल ओपन हो गया है और सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट रेट कार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इधर मेन्यूज में ये पेमेंट्स वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर पहला ऑप्शन है पेमेंट्स ओवरव्यू। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इधर राइट हैंड साइड में ऑप्शन आता है अबाउट पेमेंट्स, उसके अंदर सेकंड वाला ऑप्शन है फ्लिपकार्ट रेट कार्ड। तो इधर मैं फ्लिपकार्ट रेट कार्ड को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ये फ्लिपकार्ट रेट कार्ड ओपन हो गया है, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से रेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना कमीशन और कितने चार्जेस जो है वो फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस चार्ज करता है हमारे प्रोडक्ट पर। तो इधर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्टैंडर्ड फुलफिलमेंट और फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट। अगर आप अपने प्रोडक्ट अपने ही ऑफिस में रखते हो, अपने ही गोडाउन में रखते हो, तब तो आपको स्टैंडर्ड फुलफिलमेंट सेलेक्ट करना है। और अगर आप अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में बेचते हो और वहां से ही आपके जो ऑर्डर है वो डिस्पैच होते हैं, तो आपको फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं स्टैंडर्ड फुलफिलमेंट वाला केस लेकर चल रहा हूं, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट अपने ही ऑफिस में रखते हो और ऑर्डर आने पर अपने ही ऑफिस से उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हो। तो मैंने इधर स्टैंडर्ड फुलफिलमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और अब आपको प्रोडक्ट कैटेगरी सर्च करनी है। तो मैं इधर एग्जांपल के लिए मोबाइल एसेसरीज सर्च कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने इधर लिखा मोबाइल एसेसरीज और इधर लिखा गेट रेट कार्ड। एक बात और फ्रेंड्स, इधर सेलेक्टेड डेट आ रहा है, तो आपको इधर जिस डेट पे भी आप सर्च कर रहे हो वही डेट इधर लिखनी है, ताकि जो भी अपडेटेड फीस हो जो कि फ्लिपकार्ट चार्ज कर रहा हो वही आपको देखने को मिले। तो इधर मैं गेट रेट कार्ड पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं इधर गेट रेट कार्ड पे क्लिक करता हूं तो देखिए इधर आ गया मोबाइल टैबलेट एसेसरीज और मोबाइल एसेसरीज कॉम्बो। तो इसमें जो कमीशन है, जो अगर आपका प्रोडक्ट की वैल्यू 0 से 300 रुपए तक की है तो 19% कमीशन है, 300 से 500 रुपीज तक की है तो 22% कमीशन है, 500 से 1000 रुपीज तक की है तो 23% कमीशन है और 1000 रुपीज से ज्यादा है तब भी 23% कमीशन है। अब आती है फिक्स्ड फी की बात। 0 से 300 रुपीज है तो 13 रुपीज फिक्स्ड फी लगेगी। 300 से 500 रुपीज की अगर आपकी अमाउंट है प्रोडक्ट का तो 11 रुपए फिक्स्ड फी लगेगा। 500 रुपीज से 1000 रुपीज तक है तो 19 रुपीज फिक्स्ड फी लगेगा और 1000 रुपीज से ज्यादा है तो 37 रुपीज फिक्स्ड फी लगेगा। उसके बाद आता है कलेक्शन फी। कलेक्शन फी में इसमें आता है अगर आपका 0 से 750 रुपीज तक का सेलिंग प्राइस है उस आइटम की तो आपको 2% प्रीपेड के केस में और पोस्टपेड के केस में 15 रुपीज लगेगा। और अगर आपका जो आइटम वैल्यू 750 से ज्यादा है तो आपको जो कलेक्शन फी पे करनी पड़ेगी 2% प्रीपेड के केस में और पोस्टपेड अगर ऑर्डर है यानी कि सीओडी ऑर्डर है तो 2% इस केस में भी। और शिपिंग फी डिपेंडिंग अपॉन कि आप फ्लिपकार्ट में कौन से टीयर में हो, गोल्ड टीयर में हो, सिल्वर टीयर में हो या फिर ब्रोंज टीयर में हो। जो नए सेलर होते हैं वो ब्रोंज टीयर में होते हैं और जैसे जैसे उनकी सेल्स बढ़ती है वो सिल्वर टीयर में आते हैं और उसके बाद वो गोल्ड टीयर में आ जाते हैं। अगर आपको टीयरिंग सिस्टम नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट टीयरिंग सिस्टम का लिंक दे दे रहा हूं, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। बेसिकली बस जो सिल्वर सेलर और गोल्ड सेलर होते हैं उसे थोड़े से रिड्यूस शिपिंग चार्जेस देखने को मिल जाते हैं, आप इधर चेक भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि मैं ब्रोंज सेलर हूं, तो उस केस में अगर आपका जो प्रोडक्ट का वेट 0 से 0.5 kg तक है तो लोकल अगर एरिया है, मतलब आप ही के लोकल में ऑर्डर डिलीवर होना है तो 42 रुपीज, आप ही के जोन में ऑर्डर डिलीवर होना है तो 49 रुपीज और नेशनल कहीं का ऑर्डर है तो 62 रुपीज। अगर 0.5 kg से 1 kg तक का ऑर्डर है तो लोकल के केस में 42 + 4, जोनल के केस में 49 + 19 और नेशनल के केस में 62 + 26। तो इस तरीके से आप फॉर एवरी 0.5 kg जैसे जैसे
वेट स्लैब बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट आपका बढ़ता चला जाएगा, आप इधर जाके चेक भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बेसिकली देखिए ये सब फीस हैं। जब भी कोई आपका ऑर्डर आता है और आप जिस वैल्यू पर भी सेल करते हो उसमें से फ्लिपकार्ट कमीशन, फिक्स्ड फी, कलेक्शन फी और शिपिंग फी काट कर जो नेट अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर देता है। तो ये 4 फीस हैं जो आपको लगती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि हम कैसे प्राइस कैलकुलेशन करें। तो फ्रेंड्स उसके लिए इधर मैंने एक गूगल शीट ओपन कर ली है, फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको इधर कुछ कॉलम्स बनाने हैं, मैं बना लेता हूं और आप इसे प्लीज फॉलो कीजिएगा और एक बार आप इधर समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट करना। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट एसक्यू कॉलम बनाया, फिर प्रोडक्ट टाइटल कॉलम बनाया। अब उसके बाद मैं इधर बना लेता हूं परचेज प्राइस, इधर मैं लिख देता हूं इंक्लूसिव जीएसटी, फिर नेक्स्ट मैं लिख देता हूं, अभी आप एक बार देखते जाइए फिर मैं आपको सब चीज समझा दूंगा, पैक्ड वेट इन ग्राम्स, फिर मैं इधर लिखूंगा फाइनल प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस, फिर नेक्स्ट लिखेंगे कमीशन फी, नेक्स्ट लिखेंगे फिक्स्ड फी, नेक्स्ट लिखेंगे कलेक्शन फी, नेक्स्ट लिखेंगे शिपिंग फी, नेक्स्ट लिखेंगे टोटल फीस, नेक्स्ट लिखेंगे टोटल फीस इंक्लूसिव जीएसटी, और फिर लिखेंगे सेटलमेंट वैल्यू, और फिर लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस, और फिर लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो फ्रेंड्स ये मैंने सभी कॉलम्स बना लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसे देखने में ठीक लगे इसलिए थोड़ा सा इसे सही कर देता हूं। तो फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा सा रैप कर दिया ताकि आपको एक ही स्क्रीन पे सब कुछ क्लियरली विजिबल हो। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपको बताता हूं आपको इधर क्या करना है। अब आपको बस पहले प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है, बाकी तो फिर आपका काम बहुत ही आसान है। तो पहले मैं फॉर्मुलेज लगा लेता हूं और फिर आपको बताता हूं कि हमें कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूं, एबीसी उसका एसक्यू है, उसका टाइटल एबीसी लिख देता हूं, एसक्यू एबीसी लिख देता हूं, उसका जो परचेज प्राइस अभी मैं इधर छोड़ देता हूं, वेट में मान लेता हूं उसका जो वेट है वो 700 ग्राम्स में, आपको इधर दिख ही रहा है जो वेट हमें लिखना है वो ग्राम्स में लिखना है, और फाइनल प्राइस में उसका मान लेता हूं कि उसका जो फाइनल प्राइस है वो 800 रुपीज है। और अब देखिए अब मैं मान लेता हूं कि हम जो प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं वो मोबाइल एसेसरीज ही है, तो उसका इधर जो रेट कार्ड है इधर ओपन हो रखा है। तो देखिए इधर लिख रहा है अगर 0 से 300 रुपीज की सेलिंग प्राइस है तो आपको इधर 19% कमीशन लगेगा। तो इधर आपको फॉर्मूला लगाना होगा इज इक्वल टू इफ जो ये फाइनल प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 300 रुपीज, तो कॉमा 0.19 इंटू फाइनल प्राइस, फिर उसके बाद कॉमा इफ फाइनल प्राइस इज लेस देन इक्वल टू, अब देखिए 0 से 300 नहीं है तो वो 300 से 500 में चेक कर लेते हैं हम, 500, तो इधर कितना कमीशन है 22%, तो 0.22 इंटू फाइनल प्राइस, फिर कॉमा, फिर इफ अगर फाइनल प्राइस लेस देन इक्वल टू 1000 है तो जो कमीशन है वो 23% है, तो हम इधर लिख देंगे 0.23 इंटू फाइनल प्राइस, कॉमा, और अगर 1000 रुपीज से ज्यादा है फिर तो 23% है ही है, तो फिर 0.23 इंटू फाइनल प्राइस। इस तरीके से आप कमीशन फी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। फिर फिक्स्ड फी पे आते हैं। फिक्स्ड फी लिख रहा है 0 से 300 रुपीज है तो 13 रुपीज। इसी तरीके से इधर भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, इफ जो फाइनल प्राइस है वो लेस देन इक्वल टू 300 रुपीज है तो जो फिक्स्ड फी लगेगी वो आपकी लगेगी 13 रुपीज। इफ जो फाइनल प्राइस है वो लेस देन इक्वल टू 500 रुपीज है तो जो आपकी फिक्स्ड फी लगेगी वो लगेगी 11 रुपीज। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको फॉर्मूला शो कर रहा हूं, आप नॉर्मल नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो ये आपको आता ही होगा, बस आप एक बार देखते जाइए ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। इसी तरीके से अगर जो फाइनल प्राइस लेस देन इक्वल टू 1000 है तो जो हमारी फिक्स्ड फी लगेगी वो लगेगी 19 रुपीज,
और अगर फिक्स्ड फी जो है वो 1000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको फिर जो चार्ज लगेगा फिक्स्ड फी का वो 37 रुपीज। तो इस तरीके से मैंने नेस्टेड इफ फॉर्मूला यूज करके फिक्स्ड फी में भी फॉर्मूला लगा लिया। फिर आता है कलेक्शन फी। अब देखिए फ्रेंड्स, कलेक्शन फी में इसमें लिख रखा है कि अगर आपका जो प्राइस है वो 0 से 750 रुपीज तक है तब तो 2% लगेगा प्रीपेड के केस में, और पोस्टपेड के केस में 15 रुपीज लगेगा। तो ऑब्वियसली बात है, आपको कुछ ऑर्डर प्रीपेड आएंगे, कुछ ऑर्डर पोस्टपेड आएंगे। तो मैं क्या करता हूं ऐसे केसेस में, जब दो चीजें हैं प्रीपेड और पोस्टपेड, तो जो ज्यादा वाला है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब ज्यादा वाले के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे तो अगर प्रीपेड ऑर्डर आता है तो हमें कुछ बेनिफिट ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। तो अगर मान के चलिए आपकी ऑर्डर वैल्यू 300 रुपए है, तो अगर वो प्रीपेड ऑर्डर हुआ तो 300 रुपए के हिसाब से 6 रुपए होते हैं प्रीपेड के, लेकिन पोस्टपेड के केस में तो आपको 15 ही पे करने पड़ेंगे ना। तो अगर हम 2% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे तब तो उस केस में हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमने 6 रुपए कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अगर हमें ऑर्डर पोस्टपेड आ गया उस केस में 300 रुपए वाले केस में, तब हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तब हमें ज्यादा चार्जेस लगेंगे। तो इसलिए मेरा जो एक रूल है वो ये है कि हम ज्यादा वाला हमेशा कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से शिपिंग फी भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उधर आ रहा है लोकल, जोनल और नेशनल। तो मैं जो आपको शिपिंग फी कैलकुलेट करके बताऊंगा वो नेशनल के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि हमने जब ज्यादा वाला कैलकुलेट कर लिया तो फिर कम वाले का ऑर्डर आता है, मतलब लोकल में ऑर्डर आता है और जोनल में ऑर्डर आता है, तब हमें कम ही तो चार्जेस लगेंगे, ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना। उससे तो मैक्सिमम वाली चीज कंसीडर कर लेते हैं। तो इधर अब मैं पहले कलेक्शन फी के बारे में बता देता हूं। तो इसमें लिख रहा है 0 से 750 में 15 रुपीज और 750 से ज्यादा है तो 2%। तो इधर कर लेता हूं मैं इज इक्वल टू इफ जो फाइनल प्राइस है वो लेस देन इक्वल टू अगर 750 रुपीज है तब तो 15 रुपीज लगेगा, वरना 0.02 मतलब 2% ऑफ फाइनल प्राइस। तो ये हमारी कलेक्शन फी हो गई। इसी तरीके से शिपिंग फी कैसे होगी फाइंड आउट। शिपिंग फी फाइंड आउट करने के लिए देखिए, मैं मान लेता हूं कि मैं ब्रोंज सेलर हूं, तो उस केस में अगर 0 से 0.5 केजी तक है, 0.5 केजी मतलब 500 ग्राम, तो इधर मैं लिख देता हूं इफ, अगर मेरा देखो इधर मैंने इसी वजह से दूसरा कॉलम बना रखा है आइटम वेट इन ग्राम्स। अब मैं आइटम वेट इन ग्राम्स इधर मैं लगा देता हूं इज इक्वल टू इफ अगर आइटम वेट इन ग्राम जो है मेरा वो लेस देन इक्वल टू 500 है, तब फिर उस केस में मेरे को जो शिपिंग चार्जेस नेशनल के केस में, मैंने आपको बताया मैं नेशनल का कंसीडर करके चल रहा हूं, उस केस में मेरे को 62 पे करना पड़ेगा। इफ अगर मेरा जो वेट है वो 500 से ज्यादा है और 1000 से कम है, उस केस में मेरे को 62 प्लस 26 मतलब 60, 70, 80, 88 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे शिपिंग चार्जेस। अगर मेरा जो आइटम का जो वेट है वो लेस देन इक्वल टू 1500 ग्राम है, तो हमें जो शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे 62 प्लस 26 यानी कि 88, 88 प्लस 28 यानी कि 116। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको पता होगा कि आपके पास जो आइटम के वेट होते हैं वो लगभग किस रेंज तक मैक्सिमम जा सकते हैं, वहां तक का इधर शिपिंग में फॉर्मूला लगा सकते हैं। मेरे जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम 1500 ग्राम्स तक जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने 1500 ग्राम्स तक का स्लॉट ले लिया है। तो इसके बाद मैं ये फॉर्मूला भी क्लोज कर देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद टोटल फीस क्या होगी, टोटल फीस होगी इन चारों का सम। तो इधर हम फॉर्मूला लगा देंगे कमीशन फी प्लस फिक्स्ड फी प्लस कलेक्शन फी प्लस शिपिंग फी। तो ये हमारा टोटल फीस हो गया। अब टोटल फीस पे हमारी जीएसटी भी लगती है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इधर क्लियरली मेंशन है, इधर लास्ट में अब जाओगे नोट जीएसटी टैक्सेस विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड फीस। तो इस वजह से ये जो इधर आप नीचे देख रहे हो रिवर्स शिपिंग फी, रिटर्न चार्जेस, ये सब तब वैलिड होती हैं जब आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर रिटर्न होता है। तो आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए टोटल फीस जो होगी हमारी इंक्लूसिव जीएसटी, वो हम 18% जीएसटी इस पे एप्लीकेबल होती है, तो 1.18 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी टोटल फीस आ गई इंक्लूसिव जीएसटी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी जो सेटलमेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी। इधर फाइनल प्राइस में से मैं जो है वो टोटल फीस जो है वो माइनस कर दूंगा। तो देखिए हमारी जो सेटलमेंट वैल्यू होगी वो 437.74 रुपीज होगी। अब अगर हमने ये प्रोडक्ट जो है 400 रुपीज में खरीदा होगा और हम उसे 800 रुपीज में सेल कर रहे होंगे, उस केस में हमें 437 रुपीज ही मिलेगा सिर्फ। तो अब हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हमारा क्या होगा, जो हमें सेटलमेंट हमारे बैंक अकाउंट में मिल रहा है माइनस जिस प्राइस में हमें परचेज किया है। तो देखिए ये हमारा 37.74 रुपीज का प्रॉफिट हो। और अगर हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना चाहें तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
जो हमारी फाइनल प्राइस है इनटू 100, तो हमारा 4.7% का प्रॉफिट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इधर जो मैंने फाइनल प्राइस कंसीडर किया है सेलिंग प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस हैं। आप चाहें तो इसके 3 कॉलम अलग अलग भी बना सकते हैं, सेलिंग प्राइस का अलग, शिपिंग चार्जेस का अलग, और फाइनल प्राइस को कर दो सेलिंग प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस। मैंने लेकिन एक ही में टोटल लिख लिया है, और आपको जो भी इधर कमीशन फी, फिक्स्ड फी, कलेक्शन फी और शिपिंग फी के जो फॉर्मूले लगाने हैं वो फाइनल प्राइस पे लगानी है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। अगर आपका शिपिंग चार्जेस आप 0 चार्ज कर रहे हो तो आपका सेलिंग प्राइस ही फाइनल प्राइस हो जाएगा। और अगर आप लिस्टिंग करते वक्त प्लस लिस्टिंग सेलेक्ट कर लेते हो तब तो अगर आपका कोई फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर ऑर्डर करेगा तब तो ऑटोमेटिकली आपका जो शिपिंग चार्जेस हैं वो 0 हो जाएंगे। तो आपको ये सब चीजें भी ध्यान रखनी है। अभी मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि जो मेरा ये फाइनल प्राइस है वो सेलिंग प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस प्रोडक्ट को 900 रुपीज में सेल करेंगे तो हमें 108 रुपए का प्रॉफिट होगा और 12% का प्रॉफिट परसेंट होगा, और अगर हम परसेंट वाइज बोले तो 12% का प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब एक बार मैंने मेहनत कर ली और अब मेरा काम जो है वो बहुत आसान हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट के जो 6 कॉलम है आप सिर्फ इसे ड्रैग करके रख लीजिए तो कुछ भी आ रहा है आपको उससे मतलब नहीं है। आपको बस क्या करना है, जब भी आप फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करोगे वो इसी कैटेगरी के होने चाहिए। अगर आप किसी और कैटेगरी के प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसमें फिक्स्ड फी, कलेक्शन फी, शिपिंग फी तो एक ही रहेगी, लेकिन कमीशन जो है वो बदल जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट जो है, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं, जैसे अभी मैंने मोबाइल एसेसरीज देखा, अब मैं देखता हूं कार एसेसरीज। तो अगर मैं कार एसेसरीज सेलेक्ट करूंगा तो देखिए कार एसेसरीज में जो कमीशन है फ्लिपकार्ट का वो चेंज हो जाएगा। देखिए 0 से 300 में 20%, 300 से 500 में 20%। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कमीशन चेंज हो गया। फिक्स्ड फी वही रहा 13, 11, 19, 37, कलेक्शन फी भी वही रहा, शिपिंग फी भी वही रहा, लेकिन कमीशन चेंज हो गया। तो आपका जो है वो कमीशन चेंज हो जाएगा कैटेगरी टू कैटेगरी। तो आप एक कैटेगरी के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं, इधर आप रीनेम करके इसे बना सकते हो कैटेगरी 1, या आपकी जो भी कैटेगरी, जैसे मैंने इधर मोबाइल एसेसरीज बनाया था तो मैं इधर लिख देता हूं मोबाइल एसेसरीज। तो जब भी हम कोई मोबाइल एसेसरीज रिलेटेड प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो इस वाली शीट पे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं कार एसेसरीज भी सेल करता हूं तो कार एसेसरीज के लिए मैं अलग शीट बना सकता हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हर एक की एक शीट बना दीजिए। अब कभी मेरे पास कोई मोबाइल एसेसरीज का नया प्रोडक्ट आए जो कि मैं फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इधर प्रोडक्ट एसक्यू में जाना होगा। प्रोडक्ट एसक्यू में जाने के बाद इधर आपका प्रोडक्ट अगर XYZ है, उसका टाइटल भी मैं इधर XYZ लिख देता हूं। अब अगर आपने वो खरीदा है 600 रुपए का, एक चीज और मैं इधर क्लियर कर दूं, जो भी मैंने आपको इधर प्राइसेस बताए हैं, परचेज प्राइस, वो मैंने इंक्लूसिव ऑफ GST बताए हैं। मतलब 600 रुपए पे आपने GST पे करके जो प्राइस आपको पड़ा है वो 600 रुपए है। आइटम का वेट मैं मान लेता हूं 300 ग्राम है, और फाइनल प्राइस अब आप चेक करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस आइटम का प्राइस 900 रुपीज रखता हूं तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम इस प्रोडक्ट को 600 रुपीज वाले प्रोडक्ट को 900 रुपीज में सेल करते हैं तो इधर हमें लॉस हो रहा है, -61 रुपीज आ रहा है, और -6% का लॉस हो रहा है हमें। इसी तरीके से अगर मैं अब इसे 1000 कर देता हूं तो 1000 में हमें 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इसे 1200 कर देता हूं तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट हम 600 रुपए में खरीद रहे हैं इंक्लूसिव GST, वो हम 1200 रुपए में बेच रहे हैं इंक्लूसिव GST, और तब हमें जाकर 129 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तब जाके हमें 10% का प्रॉफिट होता है। नॉर्मली बिना प्राइस कैलकुलेट किए आप ये फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। नॉर्मली आप सोचोगे 600 का खरीद रहा हूं तो 900 का बेच देता हूं, लेकिन अभी आपने देखा कि अगर आप 600 का खरीद के 900 का भी बेचते हो तब भी आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि 900 में 207 रुपए तो फ्लिपकार्ट कमीशन के ही ले रहा है। तो इसलिए आपको कभी भी कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करने से पहले ऐसे प्राइस कैलकुलेशन करना है। इसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज शीट्स बना लीजिए और सब में इसी तरीके से फॉर्मूले लगा लीजिए। देखिए, आपको बस एक बार फॉर्मूले लगाने हैं, बाकी तो फिर आपको बस ये 3 चीज फिल करनी है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, आपको ये जो सेटलमेंट वैल्यू है वो आप समझ ही गए होंगे। ये वो वैल्यू जो कि आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलने वाली है, ये बैंक अकाउंट में मिलेगी। ये परचेज प्राइस है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, कितना आपको लॉस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इसे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद आपको कभी भी किसी भी ऑर्डर में नुकसान नहीं लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं।
फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।